देखो तो महारानी को कैसी बैठी है सोफे पे मोबाइल चला रही है। क्या बताऊं मैं अपनी जेठानी को, कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं छोटी हूँ ना। मैं काम करते करते थक चुकी हूँ और ये तो बढ़िया आराम से सोफे पे बैठ के मोबाइल चला रही है। पूरा दिन हो गया है मुझे किचन में काम करते करते और ये मेरी देवरानी आराम से सोफे पे पैर फैला के बैठी है, जैसे लग रहा है कोई काम नहीं होता है घर का। बड़ी है ना इसलिए कुछ कह नहीं पाती। इसको देखती है तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आती है। हमको देख देख के जल रही है, मुझे पता है। चली जाओ यहाँ से, हमको देख देख के जल रही हो। दिन भर हमको देखती रहती, इधर से इधर घूमती रहती है और घर में, और कोई काम तेरे पास तो रहता नहीं है। थोड़ा सा काम क्या कर लेती है अपने आप को, पता नहीं क्या समझ लेती हो। अगर हमको पूरा काम करना पड़ जाए तो मेरी देवरानी हमको जीने नहीं देगी। देख लो मेरी देवरानी का गुस्सा, सारा किचन का बर्तन तोड़े फोड़े डाल रही है। देखो तो महारानी को कैसे सारा बर्तन तोड़ रही है, कैसे तो पूरे घर में हंगामा मचा के रखा है। हमको क्या करना है, चाहे घर का सारा बर्तन तोड़ दे। पता नहीं अपने आप को कहाँ की महारानी समझती है, जैसे कहीं की डीएम बन के आई है इस घर में। अरे जीजी चलो खाना बनवा लो, हमसे अकेले काम हम नहीं होता इतना सारा। अरे दादा मेरा पैर तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। मेरे पैर में बहुत तेज सुबह से दर्द हो रहा है। पता था हमारी जीजी के पास बहुत बहाने हैं। मुझे पता था काम करने के लिए बोलूंगी तो जरूर कोई ना कोई बहाना बना के जरूर रखी होंगी। अरे जीजी चलो, क्या सोच रही हो, इतनी ठंड में मैं अकेले काम नहीं कर पाऊंगी रसोई में। अरे जीजी वैसे मैंने सारे काम कर दिए, सिर्फ रोटी सिकवाना है, चलो साथ में मिलके रोटी सिकवा लेते हैं। अरे मैं क्या बताऊँ छोटी, मेरे पैर में बहुत दर्द है, नहीं तो मैं जरूर जल्दी रोटी सिकवा लेती तेरे साथ। ठीक है तो आज रोटी नहीं बनेगी, दाल चावल बना के रख दिया है, जिसकी मर्जी होगी वो खाएगा, जिसकी मर्जी नहीं होगी वो खुद रोटी सेक के बना के खा लेगा। मैं भी रोटी नहीं सिखाने वाली आज। वैसे ठंड में मैं अकेले क्यों काम करूं। अरे वैसे भी छोटी तुमको तो रोटी जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि माँ जी तो चावल बिल्कुल भी नहीं खाती है, वो रोटी ही खाती है, नहीं तो वो खाना नहीं छुएंगी। काम करे तू धीरे धीरे बना ले, मैं जरूर बनवा लेती, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं जरूर सिखवा लेती रोटी आज। अरे जीजी बहाना ना बनाओ, हमको सब पता है रोटी ना बनाने के चक्कर में आप बहाना बना रही हो। अभी आपको घूमने जाना पड़े तो घूम आओगी, तब तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी। खाना बनाने का नाम सुनते ही तबीयत का छोटा मोटा बहाना बना लेती हो। और मैं पागल वगल नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ आपका नाटक। अभी तक तो मैं अकेले किचन का सारा काम कर रही थी तो तुम नहीं आती थी, सारा किचन का काम अकेले समेटती थी। तुमको अकेले करना पड़ रहा है तो पता चल रहा है, जाओ अकेले जाके बनाओ। मैं भी तो अकेले सारा काम दिन भर करती रहती हूँ, मैं कहीं की नौकरानी नहीं हूँ। अरे जा, मुझे सब पता है, मैं अगर बैठी हूँ सोफे पे तो फुसफुसा रही थी हमको देख के, हम सब समझते हैं। अरे दीदी आप तो दिन भर सोफे पे बैठी रहती है और कोई काम तो आपके पास है नहीं, बस दिन भर सोफे पे बैठ के आराम फरमाती हो। जब कोई काम नहीं करोगे तो बोलूंगी नहीं क्या। अरे जीजी ये जितना सोफा देख रही है ये मेरे मैके से मुझे शादी में मिला था। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे सोफे पे ना बैठूं, यही तुम्हारा कहने का मतलब है। आज के बाद इन सब सोफे पे मैं नहीं बैठूंगी, इसमें कोई हीरे मोती नहीं जड़े हैं। अरे जीजी आप गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो बस किचन में हेल्प कराने के लिए बोल रही थी। सारा दिन बैठी रहती हो तो मैंने सोचा थोड़ा मेरे साथ किचन में काम ही करवा लो। ठीक है मैं जा रही हूँ सासू माँ से कहने कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी। दिन भर बैठी रहती, हमको तो नौकरानी समझ लिया है, जेठानी इतनी कामचोर है, मुझे तो पता नहीं था, नहीं तो मैं इस घर में शादी करके नहीं आती। मेरी जेठानी एक जगह से हिलती भी नहीं है, चुपचाप बैठ के मोबाइल चलाती रहती है। बताओ 11 बजने वाला है, अभी तक खाना नहीं बन पाया है। बहू के राज में यही होता है, हम लोगों के समय में तो 12 बजे तक सारा काम करके हम लोग खत्म करते थे, खाना पीना खा के बर्तन मांज के सारा साफ सफाई करके। और जब से ये हमारी बहुएं आई है 2 बजे से पहले हमको खाना नहीं देती है। दोनों बहुएं एक दूसरे के इंतजार में बैठी रहती है, कब कौन खाना बनाएगा कब कौन नहीं, इसी चक्कर में 2 बज जाता है। सुबह से सिर्फ चाय पी के बैठी हूँ, अभी तक खाने का कोई नहीं ठिकाना नजर आ रहा है। वाह रे वाह, एक देरानी अंदर आराम कर रही है और सासू माँ यहाँ, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। मैं तो अकेले ही काम करती रहती हूँ सारा, ये दोनों आराम फरमा रही है। अरे बहू क्या खड़े खड़े सोच रही हो, क्या हो गया। अरे बहू खाना बन गया क्या।
अरे कहाँ सासू माँ, अभी खाना बना है, अभी तो रोटी सीखनी बाकी है। मैंने जीजी से बोला चलो मिलके खाना बनवा लेते हैं, तो जीजी बहाना करने लगी कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, आराम से सोफे पे बैठी है। क्या बताऊँ, मुझे तो लगा कि खाना बन गया है इसलिए मुझे बुलाने आई हो। अभी तक तुम लोग खाना ही नहीं बना पाई हो, 12 बजने वाला है। तेरा सा क्या काम करना पड़ रहा है तुम दोनों लोग को, तो आपस में लड़ी जा रही हो। अरे माँ, मैं कब काम करने के लिए मना कर रही हूँ, मैं तो जीजी से कह रही थी कि रोटियां चल के सिखा लो, वो तो मुझसे ही लड़ रही है। ज्यादा परेशान करेंगी तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। आप बड़ी जीजी को कुछ नहीं कहती हो, हर टाइम बस मुझे ही रोकती टोकती रहती हो। आप जाके उनको समझाओ कि मिलजुल कर काम करा लिया करें। अब मैं क्या करूँ, 24 घंटे तो तुम दोनों लोग लड़ाई करती हो। चलो मैं चल के बात करती हूँ। हे भगवान, ऐसी मेरी सर पौरिया पल्ले पड़ गई है कि किसका साथ दूं किसका ना दूं। मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। अरे जीजी तो यही बैठी थी, कहाँ चली गई? हे भगवान, ये कहाँ चली गई? अरे माँ जी, खाना बन गया है, मैं गर्मा गर्म रोटियां सेक रही हूँ, आ जाइए खाना खा लीजिए। अरे बहू, तू तो बड़ी बोरिया की बुराई कर रही थी कि वो सोफे पे बैठी है, कोई काम नहीं करवा रही है, वो तो किचन में रोटियां सेक रही है। अरे नहीं नहीं माँ जी, अरे जीजी तो यहीं बैठी थी, मैंने उनसे कितनी बार कहा चलो रोटियां सिखवा लो, वो बोल रही थी कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं बनवाऊंगी। अरे जीजी कहाँ चली गई, ये तो सोफे पे बैठी थी। हे भगवान, इतनी चालाक निकलेंगी ये मुझे नहीं पता था। अब उधर क्या टुकुर टुकुर देख रही है, मेरी तरफ देख के बात कर। तो मुझसे बहुत बुराई कर रही थी अपनी जेठानी की, ये काम नहीं करती है, दिन भर सोफे पे बैठी है, मुझे तो वो किचन में दिखाई दे रही है, रोटियां सेक रही है। तू ही सारा ड्रामा करती है, लड़ाई झगड़ा तू ही करती है और नाम उसका लगाती है बेचारी का। बस उसको लड़ने को कह दो तो लड़ती रहती है और मेरे पास उसकी बुराई करने के लिए चली आई। आइंदा से मेरे पास उसकी बुराई लेके मत आना, सारा दिन बेचारी काम करती रहती है, फालतू में उसको डांट खिलवाने के लिए बैठी थी तू। मेरी जेठानी तो बहुत ही चालाक निकली, मुझको ही उल्टा फंसा दिया और सासू माँ से डांट खिलवा दिया। आज तो जेठानी बच गई, आगे मौका देख के जरूर उनको पकड़वाऊंगी रंगे हाथ। आज तो माँ से मैंने डांट खा लिया, लेकिन अब मैं भी समझ गई हूँ अपनी जेठानी की चालाकी। अरे दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो।